हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग एक संबंधित कोई जानकारी दीजिए। और यहाँ पर देखिए, वर्ग एक से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे चुके हैं और हमने आपको बताया अभी तक डीपीआई में क्या चल रहा है, और साथ में देखिए कोर्ट में अभी क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और डीपीआई से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी रह गई है जो आप सभी अभ्यर्थियों के साथ साझा करना बेहद ज़रूरी है, और जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी डीपीआई में और भी क्या चल रहा है और क्या हमारी सेकंड काउंसलिंग हो सकती है और क्या पद वृद्धि भी हो सकती है। तो देखिए, इस चीज़ पर डीपीआई ने शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा है। उसी लेटर के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि वो लेटर हमें दिखाइए, वो लेटर का आपने लेटर क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए, कोई भी अधिकारी हमें जानकारी दे सकते हैं, वो मौखिक जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉपी रख कर बैठे और हमें कहे कि आप आकर फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर आपके लिए हमने लेटर लिखने से पहले एक कॉपी और तैयार कर कर रखी है कि हाँ आप लोग आएंगे हम आपको ये कॉपी देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे आने जाने से कभी कभी हम उस समय नहीं पहुंच पाते तो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं, और कभी कभी हम समय पे भी पहुंच जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर यही है कि हमें सिर्फ मौखिक जानकारी मिली है, और उसी हमारा देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अभी हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। जो हमें अधिकारी कहेंगे उसी चीज़ पर ही हमें विश्वास करना होगा। जब अधिकारी बोलते हैं आपकी भर्ती चालू है तो अभ्यर्थी उस चीज़ को मान लेते हैं। अगर विभाग कहेगा भर्ती बंद है तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मौखिक जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है कोई लिखित लेटर आपको देते हैं तो आप मानिए। ये चीज़ें आप अधिकारियों से इस मामले में बहस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी हमने अभ्यर्थियों को भी आप अपना तर्क रख दिया है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये कहा डीपीआई से कि क्या आप सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कि नहीं, पहले इस चीज़ पर एग्री होइए, बाद में इस चीज़ पर पूरा फैसला आएगा और आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कीजिए आपके पास कितने पद हैं। अब डीपीआई को साथ में ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पर डीपीआई को डबल बेंच ने ये कहा है कि आप पूरक चयन परीक्षा करवाइए, यानी जो अभ्यर्थी आयु सीमा को पार कर चुके हैं उनके लिए परीक्षा करवाइए। जबकि सिंगल बेंच का ये कहना है कि आप पहले सेकंड काउंसलिंग करवाइए। इसीलिए विभाग जो है, क्योंकि उनके पास फिक्स पद हैं, अगर वो कम पदों पर सेकंड काउंसलिंग करवाते हैं तब भी अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन और बहुत तरह तरह की चीज़ें। और चूँकि हाई कोर्ट का आदेश है जितने पद हैं आपके पास उतने पर सेकंड काउंसलिंग करवाइए, चूँकि यही आदेश आने वाला है। अगर मान लीजिए अभ्यर्थी जीतते हैं तो जितने भी पद हैं उन्हीं पर सेकंड काउंसलिंग होगी, और अगर मान लीजिए पूरक चयन परीक्षा होती है तो उसके लिए अलग से पदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही सब समस्याओं के लिए डीपीआई ने शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है कि अब उन्हें क्या करना है आगे, क्योंकि उनके पास जितने भी पद हैं अगर वो सेकंड काउंसलिंग में चले जाते हैं तो फिर पूरक चयन परीक्षा के लिए पद नहीं रहेंगे। फिर पूरक चयन परीक्षा के लिए उन्हें पदों का सृजन करना पड़ेगा। अगर वो पहले पूरक चयन परीक्षा करवाते हैं तो फिर हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि जो आपके 5,800 पद बचे हैं वो कहाँ पर गए हैं, और विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि पद वृद्धि की जाए या पहले पूरक चयन परीक्षा करवाई जाए या सेकंड काउंसलिंग के लिए हम हाई कोर्ट में क्या जवाब दें, इन्हीं सभी चीज़ों का या आप ये कहिए कि शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाने के लिए या उनसे जवाब लेने के लिए विभाग ने शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा है। और उस लेटर का जवाब आने के बाद, क्योंकि देखिए बार बार 3 नोटिस हो चुके हैं शायद, क्योंकि 2 नोटिस का हमें बिल्कुल पक्का कंफर्म है, और देखिए 2 नोटिस तो बिल्कुल पक्का हो चुके हैं और तीसरे नोटिस भी शायद निकल ही चुका होगा इतने दिनों में, कि 3 नोटिस पर अगर जवाब नहीं दिया तो फिर डीपीआई आयुक्त की गिरफ्तारी हो जाती है। तो अभी उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि वो सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहते या क्यों सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए
तो यहाँ पर इसीलिए विभाग ने क्या है वो पत्र लिखा है। अब उस पत्र का जवाब हमें नहीं मालूम है, जैसे अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और साथ में देखिए ये आपके लिए एक अच्छी खबर क्यों है कि अब आपके जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसका फैसला आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो सेकंड काउंसलिंग भी 1-2 महीने में होने की पूर्ण संभावना है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को जानकारी पहुंच सके। बाकी देखिए डीपीए ने ये काम सही किया है। पहले शिक्षा मंत्री जी की परमिशन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं कि पहले 2000 पदों को निकाल लीजिए, उसके बाद बचे हुए पदों के बारे में हाई कोर्ट में बताना है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। या वो ये बोल देते हैं कि जितने भी पद हैं आप उनके बारे में हाई कोर्ट में बताइए और सेकंड काउंसलिंग का बोल दीजिए। आप जैसे कि विभाग अपने सर पर क्यों ले कि हम तो सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं और लेकिन हाई कोर्ट का फैसला है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे शिक्षा मंत्री को अवगत करवाना बेहद ज़रूरी रहता है। अब शिक्षा मंत्री का जो भी जवाब आएगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे।